ईश्वरीय सहज राज योग से विश्व के स्वराज्य की प्राप्ति कैसे होती है। ओम शांति। परमात्मा को योगेश्वर कहा गया है और परमात्मा ही सच्चा योग सिखाते हैं, जिसका वर्णन श्रीमद् भगवद गीता में है कि स्वयं को आत्मा समझकर मुझ परमात्मा के साथ स्नेह युक्त मन का तार जोड़ो। इससे परमात्म शक्तियाँ हमारे अंदर आएंगी और हमारे पिछले सब जो पाप हैं या अनराइटियस एक्शंस हैं वो समाप्त हो जाएंगे, दगत हो जाएंगे। भगवान हमें कहते हैं कि मेरे साथ निरंतर योग लगाओ। अब निरंतर योग परमात्मा से लगाएं, इससे क्या प्राप्ति होती है। जब हमारी समझ में आ जाता है तो हमारा योग निरंतर रहता ही है और उस योग को ज़रा भी बीच में अंतर डालने कि हमें पता लग जाता है कितना हमारा नुकसान है। इस बात को सहज रीति से समझना आवश्यक है। योग का अर्थ होता है जोड़ना। अब हम कह रहे हैं कि आत्मा को परमात्मा से जोड़ना ये योग है, लेकिन इसके फ़ायदे कितने हैं वो शायद हमारी समझ में आहिस्ते आहिस्ते पूरा आता है। हम सोच भी नहीं सकते कि इस योग से हमें सारे विश्व की राजाई प्राप्त होती है और हो सकती है। अब आप देखेंगे कि परमात्मा सारे विश्व के परमपिता हैं और परमपिता परमात्मा के साथ योग लगाएगा तो नेचुरली सारा विश्व उसका हो जाएगा। अब सारा विश्व का उसका हो जाएगा, इसके अर्थ को हमें हर समय याद रखना है। जब हम सारा विश्व कहते हैं उसमें एक तो सारी दुनिया आ जाती है, फिर सारी दुनिया में सारे जीवात्माएं आ जाते हैं, फिर उसमें सारी वनस्पति, सारे पशु पंछी, सारी कुदरत के सारे सीन सीनरियाँ, सारी प्रकृति सब हमारे अपनी हो जाती है। इसको हम कहते हैं सारे विश्व का स्वराज्य। और हमारे देश में ही, क्योंकि परमात्मा आकर ये योग सिखाते हैं, हमारे देश में भी आज तक भी यादगार है कि चक्रवर्ती विश्व महाराजन भारत में ही होते थे और उनमें हम आज भी अपने मंदिरों में श्री लक्ष्मी श्री नारायण को राजगद्दी पर बैठा हुआ दिखाते हैं। जो बचपन में श्री राधे कृष्ण होते हैं वो सारे विश्व के महाराज कुमार और महाराज कुमारी, और फिर राज सिंहासन पर बैठने के बाद विश्व महाराजन श्री लक्ष्मी, महारानी श्री लक्ष्मी और विश्व महाराजन श्री नारायण के रूप में उनके यादगार चले आते हैं। अब इस योग से सारे विश्व की बादशाही कैसे प्राप्त होती है। योग जोड़ता है और अगर योग नहीं है तो तोड़ता है, वियोग तोड़ता है। आज हम देखते हैं विश्व तो वही है, मानव जाति भी वही है, परंतु आज टुकड़े टुकड़े हो गया है। सारे देशों में टुकड़े टुकड़े हो गए हैं। हवा के अंदर भी, आकाश के अंदर भी हमने हदें डाल ली हैं, सागर के अंदर भी हदें डाल ली हैं, फिर हद के अंदर हद, योग बढ़ता जाता है। और आज तो ये हाल है कि व्यक्ति के अपने मन बुद्धि भी आपस में तालमेल रख के काम नहीं करते। मन कुछ सोचता है, बुद्धि कुछ सोचती है, खींचातान होती रहती है। इसलिए योग विहीन व्यक्ति तनाव में रहता है। आज दुनिया की ये हालत है। अब आप देखेंगे योग से क्या होता है। योग से हमें सहयोग मिलता है। जब हम सारा वैश्विक दृष्टिकोण रखते हैं, सारे विश्व को परमात्मा की
क्रिएशन होने के नाते, हम परमात्मा की संतान होने के नाते अपना मानते हैं, तो हमारा दृष्टिकोण वैश्विक हो जाता है। और उस वैश्विक दृष्टिकोण से हमारा सारा मनोवृत्ति भी वैश्विक हो जाती है। उससे क्या होता है, हमें हर चीज़ से सहयोग मिलता है, क्योंकि हमारा योग हर चीज़ से जुड़ जाता है और वो सकारात्मक कनेक्शन होता है। अब ये कैसे होता है आप देखेंगे। हम जीवन काल में कई प्रकार की कहानियाँ पढ़ते हैं, कई प्रकार के हमें ये एक प्रकार से शिक्षा देने वाली, मॉरल देने वाली कहानियाँ स्कूल में भी पढ़ाई जाती हैं। उदाहरण अर्थ हम सब ने वो कहानी सुनी है कि कछुआ और खरगोश की आपस में रेस हुई। हम सब जानते हैं कि कछुआ धीरे धीरे चलता है, खरगोश छलांग मार के चलता है, तो खरगोश की स्पीड ज़्यादा होती है। कहानी में यही बताया गया है कि कछुआ धीरे धीरे चलता रहा, लेकिन लगातार चलता रहा, और बीच खरगोश जो था उसको अपना विशेषता का थोड़ा सा अभिमान था कि मैं तो कछुए से किसी वक्त भी जीत सकता हूँ। वो छलांग मार के कछुए से बहुत आगे हो गया। फिर जाकर उसने सोचा मैं थोड़ा रेस्ट कर लेता हूँ, कछुआ आएगा उससे पहले मैं चले जाऊँगा। नतीजा ये हुआ कि वो लापरवाह हो गया और कछुआ जीत गया। वो यानी रेस्ट में ही पड़ा रहा। अब कहानी का दूसरा भाग ये है कि दोबारा रेस हुई तो खरगोश ने सोचा मैं लापरवाही नहीं करूँगा, मैं बिल्कुल सोऊंगा नहीं, अलर्ट रहूँगा, मैं तो कछुए से जीत ही जाऊँगा। और ऐसा ही हुआ। खरगोश जो था सावधान रहा, कछुआ धीरे धीरे चलता था तो खरगोश जीत गया। अब कछुए ने सोचा ये तो ठीक नहीं हुआ, तो उसने कहा कि ठीक है, एक तीसरी रेस करते हैं और लेकिन हम उसका रूट बदल देंगे। तो कछुए ने रास्ते में एक नदी का रूट ले लिया। अब जब नदी तक पहुँचे तो कछुआ तो तैर कर नदी पार हो गया और खरगोश को बहुत दूर जाना पड़ा, जहाँ पर नदी पर पुल था, नदी छोटी थी, वहाँ से जाके आया तो कछुआ जीत गया। अब ये रेस चलती रही। फिर उन दोनों ने सोचा कि क्यों ना हम आपस में सहयोग कर लें, हम एक दूसरे से मददगार बन जाएं, एक दूसरे से कंपटीशन करने से क्या फ़ायदा। तब उन्होंने तय किया कि जो ज़मीन का रास्ता है उसमें खरगोश तेज़ चलता है, कछुआ उसकी पीठ पर बैठ जाएगा, और आगे जाके जो नदी आती है कछुआ तैर सकता है, खरगोश उसकी पीठ पर बैठ जाएगा। अब वो रेस को सबसे कम समय में अपनी मंजिल तक पहुंच गए, और कहा जाता है कि मॉरल है स्टोरी का कि इतनी तेज़ी से अपनी मंजिल तक कोई नहीं पहुंच सका। अच्छा, अब इसी प्रकार से आप देखेंगे इसके पीछे सहयोग की भावना है। ऐसे ही हम एक और कहानी सुनते हैं। एक अंधा व्यक्ति था और एक लंगड़ा व्यक्ति था। अंधे को दिखाई नहीं देता था, इसलिए वो टटोल टटोल के चलता था, लाठी पकड़ कर जागते रहो जागते बचो बचो करके चलता था। और बेचारा जो है लंगड़ा जो है वो एक टांग से चलता था, बड़ी मुश्किल से कुछ 4 कदम उठाता था। एक दिन उन दोनों ने सोचा क्यों ना हम मिल जाएं। उनको कोई गाइड मिल गया, उसने कहा तुम दोनों मिल करके एक दूसरे की मदद करोगे तो तुम आसानी से तेज़ भी चल सकोगे और अपनी जहाँ भी जाना हो पहुँच जाओगे। तो ऐसा ही हुआ। हम सारी स्टोरी जानते हैं कि जो था अंधा, उसने लंगड़े को अपने कंधों पर बिठा लिया, वो आँखों से देखता रहा और वो टांगों से चलता रहा। तो सहयोग के छोटे छोटे एग्जाम्पल हैं। आज दुनिया में क्या हो गया है कि योग ना होने के कारण से, यानी एक दूसरे के साथ मिलकर सारी दुनिया को एक समझकर, ये दुनिया एक इंटीग्रेटेड प्लेनेट है, इसमें हर चीज़ का योगदान है और हर चीज़ आपकी सहयोगी बन सकती है अगर आप हर चीज़ के महत्व को समझें, उसका संरक्षण करें, उसका पालन करें,
ये ना समझे कि ये चीज़ तो फालतू है या मैं इससे बेहतर हूँ, आदि आदि, ये डिटेल है, हम सब जानते हैं। तो रिज़ल्ट क्या हुआ है कि लंगड़ा अपनी जगह बैठा है, अंधा अपनी जगह बैठा है, वो एक दूसरे से मिलना ही नहीं चाहते, तो दोनों हैंडीकैप्ड रह जाते हैं। इसी तरह से कछुआ अपनी चाल चल रहा है, खरगोश अपनी चाल चल रहा है, तो वो भी अपनी लिमिटेशन में आ जाते हैं। तो ये जो सहयोग के दो एग्जाम्पल हैं, ये योग का ही फलस्वरूप है। अब आप विचार करें कि परमपिता परमात्मा जो सारे विश्व के रचयिता हैं और उनकी संतान को भी सारे विश्व पर रहना चाहिए और सारे विश्व की सारी उपलब्धियां सबको प्राप्त होनी चाहिए, इसके बीच में वादा क्या है? कुदरत ने हर चीज़ हमको फ्री दी है। नदियाँ जल देती हैं, पेड़ फल देते हैं, गाय दूध देती है, धरती हम और आकाश के बीच में हम फ्रीली सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। आज क्या हालत हो गई है, मानव ने हर चीज़ के ऊपर कीमत लगा दी है। पानी भी कीमत से बिकता है, हवा भी शुद्ध करनी पड़ती है। ये हालत हमारी कैसे आ गई? कारण क्या है कि हमारा योग जो परमात्मा के साथ होना चाहिए, जिसके आधार पर हमारा सारा दृष्टिकोण, हमारी मनोवृत्ति वैश्विक होनी चाहिए, ताकि हर चीज़ हमें ऑटोमेटिकली सहयोग दे। एक चीज़ दूसरे को सहयोगी बनने में तरसे तो फिर ये दुनिया एक हो सकती है। हम सब कहते हैं कि देखो, नदी अपना जल नहीं पीती, दूसरों के लिए होता है। पेड़ अपना फल नहीं खाते, दूसरों के लिए होता है। सूर्य गर्मी और रोशनी देता है, दूसरों को देता है। जिस कुर्सी पर मैं बैठा हूँ, ये मेरे को सुख देने के लिए है, अपने लिए नहीं है। अगर इस बात को भी हम जान लें तो हम कहेंगे कि हम दूसरों को सहयोग दें, हमें स्वतः ही सहयोग मिलेगा। हर चीज़ हमें एबंडेंस में उपलब्ध हो जाएगी। इस बात के लिए भगवान हमको कहते हैं कि जब मैं तुमको योग सिखाता हूँ, तुमको ईश्वरीय ज्ञान देता हूँ, तो एक बात भगवान हमको बार बार कहते हैं कि देखो, इसमें तुमने मैंपन नहीं लाना, क्योंकि मैं कहा तो आप लिमिट में आए, और अगर हमारा कहा तो तुम अनलिमिटेड हो गए। हमारा कहा तब कहोगे जब सबको का रचयिता परमात्मा, सब परमात्मा की संतान और सबके अंदर अच्छाई देखोगे। अब अंधे और लंगड़े की दोनों विशेषताओं को मिला करके वो चल फिर सके। अगर कमी देखते रहें, ये तो लंगड़ा है, ये तो अंधा है, तो फिर आप हैंडीकैप हो जाएंगे। धीरे 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 आपकी क्षमता, आपकी कार्यकुशलता, आपकी उपलब्धियां घटते 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 इतनी हो जाएंगी कि आप परेशान होंगे, मैं सब कुछ कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, मैंने ये किया, मैंने वो किया, किंतु प्राप्ति तो कुछ नहीं होती। इसलिए भगवान कहते हैं कि मैं और मेरा, ये दो शब्द जो हैं, जो आपको लिमिटेशन में ले आते हैं। वास्तव में देखा जाए तो मैं निमित्त हूँ, और जो मेरा है वो भी निमित्त सेवा के लिए है। अर्थात उसको हम जितना प्रयोग करेंगे, जिसका जितना उपयोग करेंगे, उतना हमें सहयोग मिलेगा। तो योग का अर्थ एक तो ये है कि हम परमात्मा के साथ मन को लगा के शक्ति लेते रहें, फिर साथ साथ ये भी है कि उस शक्ति को यूज़ करें। अगर कोई बिजली को प्रोड्यूस करता रहता है लेकिन बिजली से यूज़ ही नहीं करता, बिजली कितने काम करती है? बिजली रोशनी करती है, बिजली किसी चीज़ को चला देती है, रोक देती है। सूर्य से एग्जांपल दें तो एक सूर्य जो है वो सुखा भी देता है, किसी चीज़ को गीला भी कर देता है, बारिश भी बरसा देता है, धूप भी कर देता है। वो तो फिर भी एक जड़ तत्व है, परंतु हम तो चैतन्य आत्मा है। इस प्रकार से अगर आत्मा सहयोग से एक दूसरे से मिलके काम करें तो मुश्किल कुछ भी नहीं होगा, बल्कि हर चीज़ हर एक के लिए आसान हो जाएगी। हर व्यक्ति हल्का रहेगा और उसको कोई कार्य मुश्किल ही नहीं रहेगा। ऐसे लगेगा कि वो खेल रहा है, और उसकी जो अंदर जो हर चीज़ से स्नेह की भावना होगी, सम्मान की भावना होगी, वो उसे हर समय प्रफुल्लित, हर्षित और खुशनुमा रखेगी। तो परमात्मा ने जो ईश्वरीय ज्ञान यज्ञ ब्रह्मा कुमारी का रचा है, इसमें हम ये चीज़ प्रैक्टिकल जीवन में देख रहे हैं। आज भारत में तो क्या, सारे विश्व में 140 देशों में ब्रह्मा कुमारी के हज़ारों सेवा केंद्र हैं।
तो लाखों बहन भाई जो परिवारों में रहते हैं, किसी भी प्रकार का व्यवसाय करते हैं, सब इस ज्ञान से इतने हल्के रहते हैं, इतने प्रफुल्लित रहते हैं। एक दूसरे को सहयोग देने से उनको और खुशी मिलती है। और ये विश्वविद्यालय बिना किसी रुकावट के, बिना किसी टेंशन के अच्छी तरह चलता है। इसको परमात्मा के साथ योग लगाने के कारण साधन संपन्नता रहती है। जिसको कहा जाता है बेफिक्र बादशाह की ज़िंदगी देखनी हो, हर एक ब्रह्मा कुमार और कुमारी के जीवन में देख सकते हैं। आज दुनिया के लोग हैरान भी हैं कि ये इतनी संस्था कैसे चल रही है और कैसे ये वृद्धि को पा रही है। हर एक व्यक्ति उस बात को जानना चाहता है। तो हम इस बात में अटेंशन सबका इसी बात में खिंचवाते हैं कि मैं और मेरा ना कहें, क्योंकि ये शरीर भी मैंने अपनी मर्ज़ी से धारण नहीं किया, अपनी मर्ज़ी से नहीं छोड़ूंगा। इसके पीछे भी एक, जिसको कहते हैं, अपना बनाया हुआ भाग्य, अपने श्रेष्ठ कर्मों का ही फल होता है। शरीर मिल भी जाए तो इसके द्वारा मुझे दुख की या सुख की प्राप्ति इसी आधार पर होती है कि मैं इसे अपना समझता हूँ या इसे मैं सेवा में लगाता हूँ। तो आप देखेंगे सब लोग जानते हैं, कहा भी जाता है, कर सेवा खा मेवा। प्रकृति की सारी चीज़ें दे रही हैं, इसलिए उनको प्राप्त हो रहा है। अगर आप देखेंगे कि बारिश होती है तो बारिश का पानी जो आता है उस सागर से ही निकलता है, सागर से एवेपोरेट हो जाता है, पहाड़ों पर जम जाता है और धीरे धीरे नदियों के द्वारा बहता है। तो उसका उपयोग सारे करते हैं, वापस वो सागर में मिल जाता है। तो इसी प्रकार से पेड़ बीज से निकलता है, वो फलीभूत होता है, फिर बीज रूप बन जाता है। तो साइक्लिकल सिस्टम से ये दुनिया चलती है। अब मैं आपको सार में बताना चाहता हूँ कि मैं शब्द हमें लिमिट करता है। मेरा देश भी कहा तो मेरे देश तक मेरी लिमिट हो गई। मेरा शहर कहा तो मेरे शहर तक मेरी लिमिट हो गई। फिर मैंने मेरा घर और मेरा परिवार कहा तो उस तक मेरी लिमिट हो गई। इसका मतलब है ये मेरा है, बाकी दूसरे हैं, तो मैं उनसे सहयोग ना उनको देता हूँ ना उनसे प्राप्त कर सकता हूँ। तो हर एक व्यक्ति लिमिट में आ गया। भगवान ने तो कहा है कि सारा सागर सबके लिए है, सारी धरती सबके लिए है, आकाश सबके लिए है। तो अगर हम निमित्त बन के सोचें, जिसको कहा जाता है परमात्मा करावनहार है, हम करनहार है, और हम इस मैंपन को निकाल दें तो हमारा जीवन नेचुरली खुशनुमा, खुशगवार और खुशकिस्मत हो जाता है। कैसे कि मैं शब्द से 4 कमज़ोरियाँ पैदा होती हैं। मैं से पहली बात आती है मायूसी। मायूसी को आप जानते हैं, अच्छा भला हंसता हुआ व्यक्ति जब मैं में आ जाता है तो उसकी खुशी गायब हो जाती है, वो लिमिट में आ जाता है। जैसे किसी बहुत बड़ी चीज़ को आप छोटी चीज़ में डालने की कोशिश करें, फिर आप देखें कि बाहर तो बहुत ज़्यादा है, मेरी बोतल में बहुत कम है, तो आपको मायूसी आ जाएगी। अगर आप वो बैरियर हटा दें तो सब आपका है। फिर मगरूरी आ जाती है, क्योंकि व्यक्ति सोचता है मैंने करके ये चीज़ प्राप्त की है। ये भूल जाता है ये प्रकृति की देन है। कोई भी व्यक्ति को स्वतः ही मिल सकती है। मगरूरी कहते हैं ईगो को, अभिमान को। और अभिमान हम जानते हैं, कहा जाता है पाप मूल अभिमान। अभिमानी व्यक्ति अब नॉर्मल हो जाता है, उसको हर बात में ठेस लगती रहती है, क्योंकि वो समझता है कि मेरे को ये होना चाहिए, मेरे को ये, और दूसरों को भी ठेस वो लगाता रहता है, क्योंकि दूसरे के दिल को ठेस पहुंचाता रहता है। मायूसी, मगरूरी, फिर मुरझाइश। तो खुशी तो जाती है, फिर व्यक्ति बड़ा अपने आप को डिजेक्टेड, सैड, एक तरह से अलग सा फील करता है, क्योंकि बड़ी चीज़ से जब कोई अलग होता है, छोटा होता है, तो उसको अपने छोटेपन का एहसास होता है। छोटी चीज़ बड़ी में मिलती है तो अपने आप को बड़ा महसूस करती है। मान लीजिए मैं ब्रह्मा कुमारी का स्टूडेंट बनता हूँ तो सारे ब्रह्मा कुमारी का सम्मान मुझे भी प्राप्त हो जाता है कि ब्रह्मा कुमार है। अगर मैं ब्रह्मा कुमारी से अलग हो जाता हूँ तो मैं छोटा हो जाता हूँ।
नदी में सारी नदियाँ मिल के बड़ी हो जाती हैं, गंगा में कितनी ट्रिब्यूटरीज मिलती हैं, वो भी गंगा बन जाती हैं। लेकिन अगर कोई गंगा से अलग हो जाएगा, जैसे किसी फूल को आप पौधे से अलग करके फूलदान में डाल दो, कितना भी पानी डालो उसकी मुरझाइश तो तुरंत शुरू हो जाती है, और पानी के अंदर रहता हो भी फिर वो मुरझा जाता है। तो इसलिए मायूसी, मगरूरी, मुरझाइश, और सबसे बड़ी बात है मतभेद। मतभेद मीन्स हमारी दूसरे से मत ही नहीं मिलती, क्योंकि हम सारी अपनी मतों को इकट्ठा करके उसकी विजडम को छोड़ करके हम अलग अलग अपनी मतें रखते हैं, तो हमारे अंदर मतांतर पैदा हो जाते हैं, भेदभाव पैदा हो जाते हैं। जब मन में ही भेदभाव हो जाता है तो वचन में, कर्म में, व्यवहार में भी वो भेदभाव आ जाता है। इसलिए हम अगर ये समझें, जैसे आमतौर पे कहा भी जाता है, लोग ट्रस्ट बनाते हैं कि ये मेरी चीज़ नहीं है, सबके कॉमन यूज़ की है, गवर्नमेंट उसको इनकम टैक्स भी नहीं लगाती, चैरिटेबल कहती है, ये तो सेवा का काम कर रहे हैं। तो अगर हम अपने जीवन में ये धारणा करें कि मेरा नहीं है, मैं निमित्त मात्र हूँ, तो आपके अंदर निर्माणता आएगी, अभिमान नहीं रहेगा, नम्रता आएगी, हमारे अंदर मधुरता आएगी, हमारे अंदर धैर्यता आएगी, हम दूसरे को अपना समझेंगे, वो हमें अपना समझेगा। मुख से हम कुछ भी बोले ना बोले, वाइब्रेशन बहुत काम करता है। अगर व्यक्ति शुद्ध वाइब्रेशन रखता है तो पशु भी उससे नहीं डरते। अगर व्यक्ति अशुद्ध वाइब्रेशन रखता है तो उसको अपनों से भी डर लगना शुरू हो जाता है। इसलिए योग के विश्वव्यापी फ़ायदे हैं। लगाते हम परमात्मा से हैं, लेकिन इसकी जो उपलब्धियां हैं ना केवल विश्वव्यापी हैं, बल्कि बहुत काल के लिए रहती हैं, जब तक हम उस योग की प्रारब्ध 2 युग तक हम भोगते हैं। इसलिए कहा जाता है कि परमात्मा से योग लगाकर मनुष्य आत्माएँ देवी देवता बनी थी, और देवी देवताओं को कहा जाता है सतयुगी स्वर्ग के वासी बने थे, जहाँ हर प्रकार की एकता थी। शेर और गाय भी एक घाट जल पीते थे, दूध घी की नदियाँ बहती थीं, भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। ये सारे सिंबल हैं और ये वास्तविकता है, क्योंकि आज भी हमारे मंदिरों में उनके यादगार मूर्तियां हैं। हम उनके दिन फेस्टिवल के तौर पे मनाते हैं, लेकिन ये हमको याद रखना चाहिए कि जो कुछ हम परमात्मा से योग लगाएंगे तो परमात्मा विश्व का मालिक है, ऑटोमेटिकली विश्व की सारी उपलब्धियां हमें प्राप्त हो जाएगी। ओम शांति।